क्या हुआ जब 11 साल पहले हुए ट्रेन हादसे में गायब हुआ यह लड़का आखिर अपनी पत्नी और माँ बाप से कैसे मिला। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर देना और इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर देना। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना आपके भी होश उड़ा देगी। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर से, जहां एक यशवंत मिश्रा नाम के व्यक्ति जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और प्रतापगढ़ की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनकी 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी और उनके माता पिता लखनऊ में रहा करते थे। यशवंत की जॉब एक प्राइवेट कंपनी में थी, जिस वजह से उसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता था और वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से उनके बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। परंतु एक दिन की बात है, जब उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यशवंत ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर लखनऊ अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ, और उसी समय वह लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। परंतु उसकी बदकिस्मती यह रही कि उस दिन लखनऊ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। एक भयानक हादसा हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए, और यशवंत की पत्नी और उसके माता पिता को यह खबर मिली तो सभी के होश उड़ गए। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर यशवंत को बहुत ढूंढा, परंतु उसका कहीं अता पता नहीं था। पुलिस वालों का कहना था कि बहुत सारे लोगों की तो शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। अगर आपका बेटा जिंदा होगा तो 2-3 दिन में आपके घर आ ही जाएगा। परंतु जब 2-3 दिन का समय निकल गया और यशवंत फिर भी अपने घर नहीं लौटा, तो सब ने यही माना कि उसकी मृत्यु हो गई है। जिसके बाद यशवंत की पत्नी भी लखनऊ में अपने सास ससुर के साथ ही रहने लगी। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उसके पेट में यशवंत का बच्चा पल रहा है, जिसके 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सभी का यही सोचना था कि इसके कोई पिता नहीं है, और यशवंत के जाने के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि वो यशवंत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। और वो यशवंत से लड़ाई झगड़ा भी सिर्फ इसीलिए करती थी क्योंकि वह अपने लिए कुछ समय मांग रही थी, जो कि पति पत्नी के रिश्ते में होना ही चाहिए। और देखते ही देखते तकरीबन 11 साल बीत गए। सभी लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में जीना शुरू कर दिया था, और यशवंत की पत्नी ने अपने एक नज़दीकी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके माध्यम से वह अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। परंतु एक दिन उस घटना के 11 साल बाद सभी की ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई। उस दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लखनऊ में यशवंत के माता पिता के घर अचानक से जिंदा यशवंत आकर खड़ा हो गया, और जब यशवंत के माता पिता और उसकी पत्नी ने उसे जिंदा देखा तो सभी के होश उड़ गए। उसका 11 साल का बेटा, जिसे हमेशा यह सुनना पड़ता था कि तेरे पापा नहीं हैं, वह अपने जिंदा पिता को गेट पर खड़ा देख बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। सभी लोगों ने यशवंत को अंदर बैठाया और उससे सवाल किया कि अगर तुम जिंदा थे तो पिछले 11 साल से तुम कहाँ थे। तब उसने सच बताते हुए कहा कि आज से ठीक 11 साल पहले हुए ट्रेन हादसे में चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। इधर उधर भटकता हुआ मैं एक मेडिकल सेंटर पहुंचा, जहां मेरी जांच हुई और मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। तकरीबन 11 साल तक वहां मेरा इलाज चला, और आज महादेव की कृपा से मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं तुरंत मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आप सभी के पास आ गया हूँ, और यह महादेव का ही आशीर्वाद है। सभी लोग बहुत ही हैरान थे और भगवान की बनाई उस नियति पर हंस रहे थे। खैर, जो भी हुआ हो, महादेव के आशीर्वाद से 11 साल बाद एक पत्नी को अपने पति और एक बेटे को अपने पिता जिंदा मिल गए थे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये महादेव शिव का चमत्कार ही है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। एक पत्नी को अपने पति और एक बेटा को अपने पिता जिंदा मिल गए हैं। दोस्तों, यह धर्म की बातें एवं सच्ची बातें हैं, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। बोलिए हर हर महादेव।